रीमा देवी की कहानी। रीमा देवी बहुत खुश थीं क्योंकि उनके बेटे को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्हें लग रहा था कि उनके कितने दिनों के कठिन संघर्ष का फल आज मिला है। उनके बेटे ने एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी पाई थी। बेटा भी बहुत खुश था। वो दौड़ता हुआ अपना लेटर लेकर माँ के पास आया और कहा, माँ, आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तुम्हें कहीं भी दूसरी जगह काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आराम करोगी। तुमने बहुत मेहनत कर ली है। बेटे की आवाज में उत्साह और राहत थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। दरअसल रीमा देवी अकेले ही अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थीं। वो दूसरों के घर जाकर खाना बनाती थीं और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थीं। आज जब उनका बेटा नौकरी में लग चुका था तो उसने फैसला किया कि वो अब अपनी माँ को आराम कराएगा और काम करने नहीं देगा। रीमा देवी ने अब काम करना छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही सुंदर साधारण परिवार की लड़की से की। रीमा देवी को बड़ी उम्मीदें थीं। वो ये सोचकर बहू लाई थी कि साधारण घर की लड़की आएगी तो वो उनकी सेवा करेगी और घर को संभालेगी। वो बड़े अरमानों से बहू लेकर आई थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बहू को वो ला रही हैं वही बहू एक दिन उन्हें घर से निकाल देगी। उनकी बहू बहुत चालाक थी। उसने धीरे धीरे करके अपने बेटे को अपने वश में कर लिया। अब उसका बेटा अपनी पत्नी की हर बात मानता था। अब उसे अपनी माँ से बात करने का भी समय नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बहू ने अपनी सास यानी माँ के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके उसके बेटे का व्यवहार अपनी माँ के प्रति बदलता गया। वो अपनी पत्नी की बात मानता और माँ से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। एक दिन बहू ने कहा, आप क्या करते हैं? तुम अपनी माँ से ये घर अपने नाम करवा लो। उनका क्या है, वो तो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। लड़के ने अपने घर को लेकर अपनी माँ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दबाव में आकर माँ ने हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया। जब हस्ताक्षर करवा लिया उसके बाद बहू ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने माँ को घर से बाहर निकालने के लिए अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, तुम्हारी माँ के कारण हमारा खर्चा ज्यादा होता है। वो बैठे बैठे खाती हैं और उनकी दवाइयों का खर्चा, अगर हम इन्हीं पर खर्चा करेंगे तो अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे? तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उनका खर्चा उठा सकें। ऐसा करो, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। वहां इन्हें अच्छी देखभाल मिलेगी और हमारा भी खर्च बचेगा। लड़का अपनी पत्नी की सारी बात मानता था। वो तो जोरों का गुलाम बन चुका था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी। उसने माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए माँ से कहा कि हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। माँ नहीं मानी तो बहू ने कहा, तुम इन्हें रास्ते पर छोड़कर आ जाओ। बेटे ने अपनी माँ को जबरदस्ती कार में बिठाया। माँ रोती रही। माँ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उनकी आवाज में दर्द और विनती थी, लेकिन बेटा नहीं माना। वो गया और सुनसान रास्ते पर अपनी माँ को बीच सड़क पर छोड़कर गाड़ी लेकर जाने लगा। तभी माँ वहां पर गाड़ी के पीछे भागने लगी, लेकिन रीमा देवी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गईं। उन्हें चोट लगी। वो उठ ही नहीं पा रही थीं। वहीं से एक 20 साल का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर पड़ी है। वो एक दयालु अजनबी था, तो उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी और कहा, माँ जी, आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत चोट लगी है। चलिए मैं आपको अस्पताल में दिखाता हूँ। उसने माँ जी को उठाया और अस्पताल ले गया। वहां महरम पट्टी कराई। फिर उसने माँ जी से पूछा, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया? तब माँ जी ने सारी बात बताई कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया, सारा घर अपने नाम कर लिया और कुछ दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़का गांव से शहर कमाने आया था। उसकी एक छोटी सी चाय और समोसे की दुकान थी। उसने कहा, माँ जी, अब चिंता मत करिए। जब तक आपको कोई ठिकाना नहीं हो जाता, आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ जी ने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा सगा बेटा मेरा नहीं हुआ, लेकिन तुम पराये होकर मेरी कितनी मदद कर रहे हो। वो कृतज्ञता से भर उठी थी। वो उन्हें अपने घर ले गया। उसने माँ जी की बहुत सेवा की। माँ जी ठीक हो गई। वो अब चल फिर पा रही थी। लड़का अपने घर के पास ही दुकान लगाए हुए था। एक दिन अचानक उस लड़के के हाथों में चोट लग गई और वो चिंता में हो गया कि अब वो समोसे कैसे बनाएगा। उसे अपने आजीविका की चिंता थी। तब माँ जी ने कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? लड़के ने कहा, कैसे कर पाएंगी? मुझे और समोसे बनाने का ऑर्डर मिला है, पर मेरे हाथों में चोट लग गई है और मैं समोसे कैसे बना पाऊंगा? अब मेरी कमाई नहीं हो पाएगी।
वो चिंता में डूब गया। तब माँ जी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे खाना बनाना आता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माँ जी ने समोसे बनाए और माँ जी के हाथ के समोसे लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों ने एक की जगह 2 प्लेट खाई और घर के लिए भी ले गए। उस दिन उस लड़के की कमाई और दिनों से ज्यादा हो गई। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, माँ जी आपके हाथों में तो जादू है। माँ जी ने कहा, बेटा मैं पहले खाना बनाने का काम किया करती थी, इसी से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। आज इस बेटे ने मेरी मेहनत की कदर नहीं की और मुझे घर से निकाल दिया। उस लड़के ने कहा, माँ जी अब चिंता मत करिए, आपके हाथों में जादू है। ऐसा करते हैं कि हम और समोसे बनाने का काम करते हैं। लड़का और माँ जी दोनों मेहनत करने लगे। अब उन्हें समोसे के ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे करके उनके पास और पैसे आने लगे। तब लड़के ने सोचा, माँ जी आपको तो खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता होगा, तो ऐसा करते हैं हम समोसे के साथ साथ खाना भी रखते हैं। अब उन्होंने खाना रखना शुरू कर दिया और खाना भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे करके उनकी दुकान थोड़ी और चलने लगी। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और उसे चलाने लगे। अब खाना, चाय, समोसा सब मिलने लगा। धीरे धीरे करके उनका नाम और फेमस होने लगा। बड़े बड़े जगहों से ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे करके रीमा देवी फेमस होने लगी। उनका नाम चलने लगा। उनके हाथ के खाने की खासियत हर जगह लोगों की जुबान पर थी। अब कहीं भी शादी या जन्मदिन की पार्टी होती तो लोग रीमा देवी के यहाँ से ही खाना पैक करवा के ले जाते या उन्हें ही ऑर्डर देते। वो एक ब्रांड बन चुकी थी। रीमा देवी का नाम बड़ा हो चुका था। उन्होंने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला था जिसमें गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही सस्ते दामों में खाना मिलता था और अमीरों के लिए अलग व्यवस्था थी। रीमा देवी के नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल चुका था। रीमा देवी जगह जगह पहचानी जाने लगी थी। उधर उनका बेटा जो सरकारी दफ्तर में था, उसने अपनी पत्नी के कहने पर घूस लेना शुरू कर दिया और एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो उसकी कार्रवाई हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसकी और उसकी पत्नी की सब संपत्ति बिक गई, उनका घर भी बिक गया। दोनों को खाने के लाले पड़ गए थे। एक दिन उसने अपनी माँ का पोस्टर अखबार में देखा। अपनी माँ का नाम देखकर कि वो बहुत अमीर हो चुकी हैं, करोड़पति हो चुकी हैं, तो उसने सोचा कि अपनी माँ के पास जाकर माफ़ी मांगेंगे, माँ हमें माफ़ कर देगी। तो बेटा बहू दोनों अपनी माँ के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। वो पछतावे से भरकर उनके सामने घुटनों पर बैठ गए। माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसलिए आज हमें भगवान ने सज़ा दी और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। रीमा देवी ने कहा, जिस माँ ने तुम्हें इतनी मेहनत और संघर्ष से पाल पोस कर बड़ा किया और जब मेरी सेवा करने की बारी आई तब तुमने थोड़ा खर्च नहीं किया और घर से निकाल दिया। मेरे पास खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। बेटा मैं तुम्हें दिल से तो कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, पर तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि अब मैं आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ और मुझे ये समझ आ चुका है, चाहे बेटा हो या बहू, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी पूरी कमाई अपने बेटे बहू के नाम नहीं करनी चाहिए। अपने लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। मुझे तो ये लड़का भगवान के रूप में मिला जिसने मेरी मदद करी, पर हर किसी को ऐसा नहीं मिलता। इसलिए लोगों को अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए, उसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए। रीमा देवी ने एक आश्रम खोला था जिसमें ऐसी बेसहारा महिलाएं और लोग आकर रहते थे जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया था। अब रीमा देवी बहुत पुण्य का काम कर रही थीं। रीमा देवी ने अपनी सारी संपत्ति उस लड़के के नाम कर दी क्योंकि मेरे जाने के बाद ये लड़का ही मेरी संपत्ति का वारिस होगा जिसने मेरी मदद करी है। अगर ये लड़का नहीं होता तो मैं आज ये सब नहीं कर पाती। आज जो भी हूँ मैं इस लड़के की वजह से हूँ। रीमा देवी अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।